ACM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. आप सब साथियों को नमस्कार। आज के इस शानदार प्रोग्राम में जिसका नाम है बी फ्यूचर रेडी, जैसा कि नाम से दिखाई दे रहा है, बी फ्यूचर रेडी कि अब भविष्य में बड़ा होने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। जिस प्रकार से डायरेक्ट सेलिंग के टर्नओवर की हजारों करोड़ की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं, तो ये उन्हीं लोगों की तरफ डाइवर्ट होंगी जिन्होंने अपने आप को और अपनी टीम को तैयार कर लिया है। उसी को लेकर के न्यूट्रीचार्ज ने आज हमारे बीच में एक प्रोग्राम रखा है, बी फ्यूचर रेडी। जिन लोगों ने दिसंबर में 2500 बीवी का अपने कोड पे न्यूट्रीचार्ज का बिजनेस वॉल्यूम किया था, उन सारे साथियों को आज इस प्रोग्राम में इनवाइट किया गया है। और जैसा अरविंद सर भी बता रहे थे कि किस प्रकार की तैयारियों के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो हर साथी को आज कुछ ना कुछ कमिटमेंट लेना चाहिए कि अब 2022 और 2023 में जो संभावनाएं बन रही हैं, उसके लिए हमें अपने आप को और अपनी टीम को कैसे तैयार करना है। अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस स्पेशल लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम बी फ्यूचर रेडी। जैसा कि इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति ज्वाइन करता है, आरसीएम बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में, ज्वाइन करने से पहले सबसे पहले उस व्यक्ति के ड्रीम्स की एक बुक तैयार होती है। वो ये देखता है कि इस बिजनेस के माध्यम से मुझे जीवन में क्या मिल सकता है। वो अपने प्रेजेंट काम को, प्रेजेंट प्रोफेशन को, अपने पिछले 10-15 साल से की जाने वाली एक्टिविटीज को जब कंपेयर करता है उन लोगों के साथ जिन्होंने इस बिजनेस में 5-7-10 साल लगाए हैं, और उनके लाइफस्टाइल, उनकी इनकम, उनका इस प्रकार से रिकॉग्निशन को देखकर वो प्रभावित होता है, तो एक लीडर उसको बोलता है कि आप भी अपने ड्रीम्स को अपनी किताब में लिखिए। अब जो भी चाहते हैं इस बिजनेस से, सबसे पहले उनको राइट डाउन कीजिए। उसको बोलते हैं हम ड्रीम बुक। उसमें वो पिक्चर्स, वो वर्ड्स, वो कमिटमेंट लिखता है जो उसको इस बिजनेस से चाहिए। और जैसे ही वो अपनी ड्रीम बुक तैयार करता है, हम उससे कुछ कमिटमेंट कराते हैं कि ये सारी चीजें आपके लिए बनी है इस बिजनेस में, आपकी क्या कमिटमेंट रहेगी। वो अपनी कमिटमेंट लिखता है और उसके बाद अपने ड्रीम्स को एक एक पेज पे चिपकाना शुरू करता है। जब तक वो डेट नहीं डालता तब तक वो गोल नहीं बनेंगे, मैं उस पर बाद में जाऊंगा। तो वो अपने ड्रीम्स की पिक्चर्स इस ड्रीम बुक में लिखता है, उनको बार बार विजुलाइज करता है। इस प्रकार से मेरी गाड़ी हो, इस प्रकार से मेरा बैंक बैलेंस हो, इस प्रकार की मेरी इनकम हो, इस प्रकार का मेरा घर होना चाहिए, इस प्रकार का मेरा रिकॉग्निशन होगा, किसी बड़े नेशनल इवेंट में मुझे स्टेज पे बुलाया जाएगा, इस प्रकार लोग मुझे सुन रहे होंगे। अलग अलग तरह के ड्रीम्स एक व्यक्ति अपनी ड्रीम बुक में लिखता है। मेरा लाइफस्टाइल क्या होगा, मैं अपने बच्चों के साथ कहीं एंजॉय कर रहा हूँ, मैं आरसीएम का कोर लीडर बनूंगा। जो भी आपका ड्रीम होता है, एक बड़े प्लेटफॉर्म पे आए, हम भी इस बिजनेस में अपने सारे सपनों को पूरा करें। उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके बीच में दिखाना चाहता हूं। ये एक पहिया है। किसी भी गाड़ी में जब पहिया होता है तो गाड़ी तब भागती है जब ये पहिया सही तरीके से घूमे। जब ये स्पीड से घूमेगा तभी गाड़ी की स्पीड बनेगी। यदि हमारे इस पहिए का आकार इसकी बजाय इस प्रकार से हो या इसकी बजाय इस प्रकार से हो, तो आप क्या मानते हैं? गाड़ी है, सब चीजें हैं, लेकिन क्या गाड़ी अब स्पीड से दौड़ पाएगी? जी नहीं, क्योंकि पहिया सही तरीके से नहीं घूम रहा है। जब तक इस पहिए को सही तरीके से घुमाने के लिए इन सारे पार्ट्स को सही बैलेंस में नहीं किया जाएगा, तब तक आपकी गाड़ी स्पीड में नहीं भागेगी। इसी प्रकार से हमारे बिजनेस में भी यदि हमें बड़ी अचीवमेंट चाहिए तो हम इस पहिए को सही तरीके से घुमाना सीखना पड़ेगा। और यदि हम इस पहिए को सही तरीके से घुमाना सीख गए तो हम इस बिजनेस रूपी गाड़ी को, जिस मुकाम के लिए भी हमने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, जिन ड्रीम्स को लेके भी ज्वाइन किया है, उन सब को पूरा कर सकते हैं। इसलिए पहिया सही से तभी घूमेगा जब सारी चीजें प्रॉपर अनुपात में होंगी। तो इस पहिए में जो दो मेजर पार्ट हैं, एक तो है इसके बीच की धुरी, एक्सल। सबसे इंपॉर्टेंट रोल है इसका, एक्सल कितना मजबूत है, इसकी धुरी कितनी मजबूत है। और हमारे बिजनेस में वो धुरी है हमारा फेथ, हमारा विश्वास। इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए यदि सबसे बड़ी कोई एक एक्टिविटी किसी लीडर में, किसी लीडर की पर्सनालिटी में होनी चाहिए, तो वो है उस व्यक्ति का फेथ। उसका फेथ अपने ऊपर, उसका फेथ आरसीएम बिजनेस के ऊपर, उसका फेथ हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर, उसका फेथ इस सिस्टम के ऊपर, उसका फेथ उसके अपलाइन के ऊपर। जितना ज्यादा उसका फेथ मजबूत होगा, उतनी ज्यादा संभावनाएं उसके एफर्ट्स को रिजल्ट में कन्वर्ट करने में बिल्कुल सार्थक हो सकती हैं। तो सबसे जरूरी है आपका फेथ। बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि सर मेरा तो पूरा विश्वास है,
मैं बिल्कुल आपके साथ हूं कि आपका पूरा विश्वास है, लेकिन यदि आप इसको चेक करना चाहें तो इसका चेक करने का भी एक फार्मूला है कि आपका फेथ कितना है। जब आप अपनी डाउनलाइन के सामने होते हैं, मीटिंग में होते हैं, जूम में होते हैं, हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ा मोटिवेशनल टॉक देते हैं, बड़ा अच्छा पॉजिटिव के मैसेज देते हैं, लेकिन एक बार जब आप अकेले होते हैं, अपने आप से सेल्फ टॉक करते हैं, तो थोड़ा सा उसको सोचिए कि आपकी सेल्फ टॉक अपने आप से क्या होती है। या कई बार जब हम किसी लीडर की पर्सनल काउंसलिंग करते हैं तो वो कई बार बोलता है, सर पता नहीं होगा नहीं होगा, लोग तो काम नहीं कर रहे हैं, सर बिजनेस तो बढ़ नहीं रहा है, टीम में डायमंड क्लब सुपर डायमंड क्लब ज्यादा आ नहीं रहे। इसका मतलब क्या है? ये इस बात क्यों इशारा कर रहा है कि वो व्यक्ति अभी भी ड्यूअल पॉलिसी पे काम कर रहा है। लोगों के सामने कुछ और रूप है उसका और अपने साथ कुछ और रूप है। कहीं ना कहीं उसका फेथ नहीं है अपने स्किल्स के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपनी टीम के ऊपर, अपने अपलाइन के ऊपर। जब तक आपका फेथ मजबूत नहीं होगा सर, जिस दिन आपका फेथ हो गया, यही लोग आपकी बिजनेस में चमत्कार करने वाले बन जाएंगे। जिस दिन आपका अपने ऊपर फेथ होगा, आप इन स्ट्रेंथ के साथ बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। इसलिए सबसे जरूरी है, इस पहिए को यदि स्पीड से घुमाना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं, तो मेरा सभी साथियों से आज रिक्वेस्ट है, अपने फेथ को इतना मजबूत कीजिए। सर आज हम उस सिस्टम के साथ जुड़े हैं, उस कंपनी के साथ जुड़े हैं जो एथिकल डायरेक्ट सेलिंग में जिसका नाम नंबर 1 पर आता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में दुनिया की बेहतरीन कंपनियों में आता है, जो एजुकेशन सिस्टम में नंबर 1 आता है। हमारे पास उस प्रकार के प्रोडक्ट हैं जो दुनिया में किसी कंपनी के पास नहीं है। तो आपका फेथ जितना मजबूत हो गया, उतना आपकी सक्सेस आपके करीब आना शुरू हो जाएगी। तो फर्स्ट पार्ट इज योर फेथ। द सेकंड पार्ट इज, फेथ है आपका, बिल्कुल आपका विश्वास भी है, बट पैशन, दीवानगी आपके अंदर अपने काम के प्रति, अपनी एक्टिविटीज के प्रति कितनी दीवानगी है, आप हर एक्टिविटी को कितने पैशन के साथ करते हैं। और मेरा मानना है, मैं अपनी मीटिंगों में इस बात की डिस्कस करता हूं, चाहे आप एक फोन कॉल कर रहे हैं सर डाउनलाइन के पास, उस फोन कॉल में भी आपका पैशन दिखना चाहिए। चाहे आप कोई होम मीटिंग कर रहे हैं, चाहे आप न्यूट्रीचार्ज की रिटेलिंग कर रहे हैं, चाहे आप डायमंड क्लब कर रहे हैं, चाहे किसी मीटिंग में आ रहे हैं, जो चाहे आप लिस्ट बना रहे हैं, हमारे बिजनेस की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, यदि आप उन एक्टिविटीज में पैशन को जोड़ दो, मैं पूरे दावे से कह सकता हूं इतने एफर्ट से आपके रिजल्ट कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएंगे। बस कहीं ना कहीं हमारा पैशन जो वो कमजोर होता है, ढीले ढाले रहते हैं, मन में नेगेटिव विचार होता है, बात करते हैं तो बड़े स्लो, हाथ मिलाते हैं बड़े, उससे क्या होगा, सामने वाला आपके बारे में समझ जाता है, बिल्कुल समझ आता है इस व्यक्ति के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है, इसके अंदर कितनी एनर्जी है। तो इसलिए दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपकी दीवानगी, आपका पैशन, आपके अंदर जोश, उत्साह, कि जितना ज्यादा होगा उतना आपकी टीम पे भी आपका प्रभाव पड़ेगा और आपके अपलाइन का भी आपको फोकस आएगा कि ये मेरी टीम का बहुत पैशनेट लीडर है। इसलिए द सेकंड पॉइंट इज पैशन एंड द थर्ड पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। अभी अरविंद सर बोल रहे थे कि हमें 1 महीने का बिजनेस नहीं करना सर, हमें रेगुलर बिजनेस करना है। और रेगुलर बिजनेस करने का एक ही तरीका है, आपकी एक्टिविटीज में कंसिस्टेंसी हो, आपके काम में कंसिस्टेंसी हो। आप भले ही पार्ट टाइम आरसीएम कर रहे हैं, आप सिर्फ 2 घंटे करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप 2 घंटे कीजिए, लेकिन वो 2 घंटे रोज, आंधी आए, तूफान आए, कुछ मर्जी आ जाए, वो 2 घंटे मुझे फील्ड में लगाने ही लगाने हैं। जिस दिन आपके काम में कंसिस्टेंसी आ गई, जिस दिन आपकी सारी एक्टिविटीज को आप रेगुलर करना शुरू कर दिया, उस दिन के बाद आपके रिजल्ट बिल्कुल बढ़ना शुरू हो जाएंगे। इसलिए तीसरा पार्ट है कंसिस्टेंसी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है, कभी कर लिया, कभी नहीं किया, कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव, 4 लोग फालतू जुड़ गए तो एक्साइटेड, बिजनेस बड़ा हो गया तो एक्साइटेड, 4 लोग कहीं दाएं बाएं हो गए तो नेगेटिव। तो इससे क्या होगा, आपका प्रभाव आपकी टीम पर कमजोर पड़ता है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कमजोर होता है, आपकी पॉजिटिविटी कमजोर होती है, आपका एनर्जी लेवल कमजोर होता है और कहीं ना कहीं आपका फेथ डगमगाता है। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम बेस्ट टीम बने, 2022 में आप सारे रिकॉर्ड तोड़ें, आपकी टीम में सबसे ज्यादा डायमंड क्लब, सुपर डायमंड क्लब, क्राउन क्लब करने वाले लीडर बने, तो आपको इस पार्ट को पकड़ना पड़ेगा कि आपके काम की लगातार एक्टिविटीज होती रहे, कंसिस्टेंसी के साथ आपको काम करना है। और चौथा पॉइंट है राइट एक्शंस। मैं इस पॉइंट पे बिल्कुल कहना चाहूंगा, एक्शंस की बात नहीं कर रहा सर मैं, राइट एक्शंस। एक्शन से कभी भी चमत्कार नहीं होगा सर, राइट एक्शन से चमत्कार होगा। और मैं कई बार एग्जांपल देता हूं, मेरे कमरे में थोड़ी सी लाइट कम है, मुझे लगा कि मुझे ट्यूब को जलाना चाहिए और मेरे बगल में बिजली का एक बोर्ड है जिसमें 5, 7, 8 स्विच लगे हुए हैं और दूसरी रो का चौथा पॉइंट मेरी ट्यूब का है। तो मैंने जब ट्यूब जलाना है तो स्विच को ऑन करना पड़ेगा, मैंने चौथे स्विच की बजाय तीसरे वाला स्विच ऑन कर दिया। मैंने एक्शन तो किया है,
तीसरे वाला स्विच ऑन कर दिया तो क्या ट्यूब जलेगी सर? नो। इसका मतलब क्या हुआ? स्विच दबाने से ट्यूब नहीं जलती है सर, सही स्विच दबाने से ट्यूब जलती है। मैं इस स्विच को 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना दबाए रखे हूं, तब भी ट्यूब जलने वाली है। क्यों? क्योंकि मैंने एक्शन तो किया, बट दैट वाज नॉट राइट एक्शन। जब तक हम एक्शंस को राइट एक्शन में कन्वर्ट करना नहीं सीखेंगे, तब तक हम अपने एफर्ट्स को रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। और मेरा मानना है ये एक्शन हमारे 3 प्रकार से होने चाहिए। पहला, हमारे एक्शन स्किल बेस्ड होने चाहिए। अभी अरविंद सर इस बात के बारे में बता रहे थे, हर एक्टिविटी को स्किल से जोड़ दो सर। मैं 4 लोगों को प्लान दिखाता हूं और मेरे से एक भी ज्वाइन नहीं करता। एक मेरा दूसरा साथी है, वो 4 लोगों को प्लान दिखाता है, उसके 3-4 लोग ज्वाइन हो जाते हैं। मैं डायमंड क्लब नहीं कर पा रहा हूं और मेरे सामने बहुत सारे साथी हैं जो 2-2, 3-3 लाख की रिटेलिंग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मेरे अंदर स्किल नहीं है सर। चाहे मुझे सही तरीके से लिस्ट नहीं बनानी आई, चाहे मैंने राइट प्रोस्पेक्ट को चुनना नहीं आया, चाहे मुझे सही ढंग से बात करनी नहीं आई, चाहे मुझे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी नहीं, तो जब तक हम अपने एक्शंस को स्किल से नहीं जोड़ेंगे, जब तक एक्शंस में स्किल नहीं लाएंगे, तब तक रिजल्ट में कन्वर्जन नहीं होगा। तो इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम राइट एक्शंस करे, तो आपने उनको स्किल के साथ जोड़ना पड़ेगा। और अभी हम बहुत लकी हैं कि हमारे लिए एडवांस न्यूट्रिशन काउंसलिंग कोर्स की शुरुआत हुई है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी टीम में स्किलफुल लीडर बने, आपकी टीम के लीडर्स के एक्शन राइट एक्शन बने, तो इस पे हमें पूरी शिद्दत के साथ, पूरी तैयारी के साथ अपनी टीम के लीडर्स को उस कोर्स के साथ जोड़ना चाहिए, ताकि हमारी टीम में स्किलफुल लीडर बने। इसलिए राइट एक्शन में मेरा पहला पॉइंट है स्किल बेस्ड एक्शंस। आपके एक्शन स्किल्ड होने चाहिए। जब तक स्किल बेस्ड एक्शन नहीं होंगे, तब तक आपके बिजनेस के रिजल्ट आने वाले नहीं है। दूसरा है गोल ओरिएंटेड एक्शन। केवल ये नहीं कि बहुत, जैसे कई लोगों से हम काउंसलिंग करते हैं, पूछते हैं सर इस महीने की क्या टारगेट है? सर बहुत बड़ा टारगेट है। सर बहुत बड़ा कई मार्केटिंग प्लान में कोई शब्द नहीं है। आपके पास बकायदा प्रॉपर काउंसलिंग हो। 1 तारीख को आप लेग स्ट्रक्चर ड्रा कीजिए, कितने डायमंड क्लब। पिछले महीने में मेरी टीम में 40 डायमंड क्लब थे, इस बार मैं इसको 50 पे लेके जाऊंगा। पिछले महीने सुपर डायमंड क्लब 22 थे, इस बार 28 पे लेके जाऊंगा। पिछले महीने मैंने 4 होम मीटिंग की, इस बार 6। जब तक आप हर एक्टिविटी को गोल ओरिएंटेड नहीं करेंगे, तब तक आपके एक्शंस रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। तो इसलिए दूसरा है राइट एक्शंस का तरीका कि आपके एक्शंस गोल ओरिएंटेड होने चाहिए। एंड द थर्ड पार्ट इज वॉल्यूम बेस्ड एक्शंस। आपके एक्शन वॉल्यूम ओरिएंटेड होने चाहिए। अभी अरविंद साकी सर बता रहे थे कि हम नंबर बेस बिल्कुल है, हमारे बिजनेस में आंकड़ों का खेल है, लेकिन उसको वॉल्यूम में कन्वर्ट किए बगैर आपका लेवल, आपकी अचीवमेंट्स, आपकी टीम में अचीवमेंट्स कभी आने वाली नहीं है। इसलिए वॉल्यूम ओरिएंटेड एक्शन होने चाहिए आपको। हमारा उद्देश्य केवल मीटिंग करना नहीं है सर, मीटिंग करना एक पार्ट है। यदि मैंने कहीं पर होम मीटिंग की, तो मेरा उद्देश्य केवल होम मीटिंग करना नहीं था, उस होम मीटिंग से कितना वॉल्यूम आया। मैंने कहीं रिटेलिंग के लिए कोई कैंप लगाया, उस रिटेलिंग के लिए कैंप लगाना उद्देश्य नहीं है, उस रिटेलिंग वाले कैंप से कितना वॉल्यूम आया। जब हम अपने एक्शंस को वॉल्यूम से जोड़ देंगे और उस प्रकार की मॉनिटरिंग करनी शुरू कर देंगे, तो मेरा दावा है कि हमारे एक्शंस राइट एक्शंस हो जाएंगे और रिजल्ट में कन्वर्जन होना शुरू हो जाएगा और हमारी टीम में बहुत सारे नए अचीवर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में बिल्कुल कामयाब हो सकते हैं। इसलिए जो चौथा पॉइंट था राइट एक्शंस, उसमें मैंने 3 प्रकार के एक्शंस की बात की है। यदि हम उन तीनों प्रकार के एक्शंस को अपनी एक्टिविटीज के साथ अटैच कर देते हैं, तो ये हमारे राइट एक्शन कहलाते हैं। और पहिया घुमाने का 5वां और लास्ट पॉइंट है, दैट इज मैच्योर लीडरशिप। नॉट लीडरशिप, मैच्योर लीडरशिप। एक व्यक्ति कितना मैच्योर है। अभी 2 चीजें बहुत अच्छी बोली अरविंद जी ने, एक है बिजनेस वॉल्यूम और एक है कर्मों का वॉल्यूम। कर्मों का वॉल्यूम मतलब एथिकल, हमारी टीम में क्या हो रहा है। यदि मुझे मेरी टीम की एक्टिविटीज का पता ही नहीं है, तो इसका मतलब मेरी लीडरशिप मैच्योर नहीं है। यदि मैं टीम को किसी प्रॉपर डायरेक्शन पर नहीं लेके जा रहा हूं, यदि मैं टीम के इंटरनल मैटर्स को सोल्व नहीं कर रहा हूं, यदि मेरी टीम में टीम वर्क की भावना नहीं है, यदि मेरी टीम में अचीवमेंट नहीं आ रही है, मेरी टीम में लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसका मतलब मेरी लीडरशिप मैच्योर नहीं है सर। सतीश पंडित जी एक बात बोलते थे, जैसे हम लेग स्ट्रक्चर बनाते हैं, पहले लिखते हैं यू, नीचे लिखते हैं ए बी, ए एंड बी आर कॉल्ड लेग्स एंड यू इज कॉल्ड हेड। तो पंडित जी बोलते थे ये बिजनेस लेग का बिजनेस नहीं है सर, ये हेड का बिजनेस है। और हेड यदि सही है तो लेग अपने आप ठीक हो जाएंगी, और वो हेड तभी सही होगा जब वो मैच्योर हो, अपने आप को अपडेटेड करे,
अपने आप को लगातार स्किलफुल बनाए, अपनी नॉलेज को लगातार इन्हांस करे, अपने आप को अच्छे ट्रेनिंग से जोड़े, अपने आप को अच्छी बुक से जोड़े, हर काम में सबसे ज्यादा पहल करे, कुछ चीजों की जिम्मेदारी ले। केवल ऊपर बैठ के काम करने से हम सीनियर लीडर नहीं बनते सर। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी टीम में, बल्कि मैं कई रॉयल्टी अचीवर की जब काउंसलिंग करता हूं और जब उनसे पूछता हूं सर ये आपकी टीम में 5000 बिजनेस वॉल्यूम किसका हुआ, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं सर मुझे तो पता नहीं है। अरे आपको 5000 बिजनेस वॉल्यूम का पता नहीं है तो इसका मतलब आपकी टीम पर पकड़ नहीं है। और वह सर काउंसिल में बहुत अच्छी बात बोलते हैं, यदि आपको अपने टोटल बिजनेस वॉल्यूम का 1% कहां से आ रहा है, यदि आपको वो पता नहीं है, इसका मतलब यू आर नॉट ए परफेक्ट लीडर, यू आर नॉट ए मैच्योर लीडर। तो इसलिए यदि हम इस पहिए को पूरी स्पीड से घुमाना चाहते हैं और 2022-2023 में जो हम संभावना देख रहे हैं आरसीएम के टर्नओवर की, यदि उस संभावना पे काम करना चाहते हैं तो हमारी लीडरशिप बहुत मैच्योर होनी चाहिए। और मेरा मानना है यदि इन 5 पॉइंटों को हम सही ढंग से इंप्लीमेंट करें, इन 5 पॉइंट पे सही ढंग से काम करें, तो ना केवल हम अपने टर्नओवर को बल्कि आरसीएम बिजनेस के टर्नओवर को बहुत बड़े टर्नओवर में कन्वर्ट करके इंडिया में एक ऐसा मुकाम हासिल कर सकते हैं जिसको देखने के लिए लोगों को गर्दन को ऊंची उठानी पड़े। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट नंबर 1, हमारी एजुकेशन नंबर 1, हमारी कंपनी नंबर 1, हमारे लीडर्स नंबर 1, हर चीज में नंबर 1 है सर। बस हमें कहीं ना कहीं वॉल्यूम पर फोकस करना पड़ेगा। और अभी जो इस प्रकार से सारे क्लब्स की एंट्री के लिए हमने एक अभियान शुरू किया है, मेरा मानना है यदि हर लीडर अपनी टीम को उस प्रकार के माहौल में कन्वर्ट कर दे, अपनी टीम की प्रॉपर काउंसलिंग करके इन सारी चीजों के साथ जोड़ दे, तो मेरा दावा है हम इस बिजनेस को बहुत तेजी से बड़ा कर पाएंगे। और आज का मेरा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि मैंने जो चीजें आपके साथ शेयर की हैं वो आपके बिजनेस को बड़ा करने में, इस पहिए को स्पीड से घुमाने में, आपकी गाड़ी को स्पीड पे ले जाने में और आपके ड्रीम्स को पूरा करने में बिल्कुल आपके साथ होगी। और आज की इस मीटिंग में आप सबका अगेन मैं बहुत बहुत वेलकम करता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज आपने एक कमिटमेंट के साथ जो इस ट्रेनिंग में एंट्री ली है, आज एक वो कमिटमेंट करके रहे हैं कि हम 2022 में कुछ बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू मनीषा जी। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join